वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ये गुफा तो मेरे बहुत काम की है, क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से रात बिता सकता हूँ। मैं अभी एक वीरान बीहड़ में हूँ, मगर बता सकता हूँ कि यहाँ पर कोई आया था। इसकी छत को देखिए गौर से, इस पर कालिख लगी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर आग जलाई गई थी। और ये देखे, यहाँ पर एक ताख भी है जिसमें एक छेद है, जो यकीनन किसी इंसान का बनाया हुआ है। यहाँ इंसानों की मौजूदगी के संकेत हैरानी की बात नहीं है। कभी एज़टेक लोग इन गुफाओं में रहते थे, मगर 400 साल से ये रारामुरी आदिवासियों का घर है। वो आज भी यहाँ रहते हैं। ये बंजारे घाटी में सफर करते वक्त इन गुफाओं में ही ठहरते हैं। हाल ही में यहाँ कोई आया था, वो तो चले गए, मगर मेरे लिए कुछ छोड़ गए हैं। ये देखिए, एक तार का टुकड़ा है। ये खास तो नहीं लगता, लेकिन मैं इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बड़ी काम की चीज है और मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ। रारामुरी लोग स्पेन के आक्रमणकारियों से बचने के लिए यहाँ भाग कर आए थे। इस बीहड़ में छिपना बड़ा आसान था। कई सदी से यहाँ रहकर उन्होंने घाटियों की इस भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना सीख लिया है। उनके पुरखों के निशान हर जगह हैं। मुझे मालूम नहीं कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन उस ढलान पर भी एक रास्ता है। वो रास्ता घूमता हुआ वहां नीचे तक गया है, और अगर मैं भी उस रास्ते पर जाऊं तो शायद मैं घाटी में नीचे तक पहुंच जाऊं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह रास्ता मुझे कहीं पहुंचा ही देगा। एक बात जरूर कहूंगा, ये वाली ऊंचाई कल वाली ऊंचाई से कम नहीं है। पेड़ देख रहे हैं आप? मैं शायद इस पेड़ के रास्ते चट्टान से नीचे उतर सकता हूं। आइए इसे देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये खतरा उठा सकता हूं। एक पैर एक दीवार पर और दूसरा दूसरी पर। मैं अपने पैरों के जोर से इस वक्त ऊपर चढ़ रहा हूं और हाथों से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कमाल का है ये, बहुत स्वादिष्ट है ये। इससे मुझे ऊर्जा भी मिलेगी और कैलोरी भी, और अभी मुझे इन दोनों की सख्त जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चिमनी पर चढ़ रहा हूं। मुझे सबसे पहले तो इस बड़े पत्थर को पार करना होगा, तो मैं कोशिश करके जरूर देखूंगा। चिमनी पर चढ़ाई वो होती है जिसमें हम चट्टानों के बीच बनी दरार में से चढ़ते हैं। इस तरह की चढ़ाई के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। इसके लिए हम दरार में घुसकर दोनों पैर दीवारों पर जमाते हैं और खुद को ऊपर धकेलते हैं। इस तरह से चढ़ने के लिए ये कम से कम 60 फुट तो है। यहाँ से गिरने का नतीजा गंभीर होगा। संतुलन बहुत जरूरी है और हम विपरीत बलों की मदद लेते हैं। एक पैर, अब मैं 2 पल के लिए आराम कर लेता हूँ। मैं अच्छी स्थिति में हूँ। मेरे शरीर का पूरा वजन मेरे पैर उठा रहे हैं और मुझे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। थोड़ा आराम करने पर खून की रवानी ठीक हो जाएगी और मैं थोड़ी सांस ले लूंगा और फिर आखिरी हिस्से को पार कर लूंगा। यहाँ आकर पता लगा कि यहाँ तो नमी भी है और फिसलन भी है। अब मुझे अपने पैरों को संभालिए। देखिए कितना हसीन नजारा है। मैंने पार कर लिया। मुहाने से पार होते ही मैंने इस घाटी को भी पार कर लिया। मैं तो यहां बस 2 पल रुककर थोड़ा आराम करूंगा और इस नजारे का मजा लूंगा।